गुज़श्ता साल का पेट्रोलियम बहरान मामले ख़ुसूसी नदीम बाबर का ओहदा ले गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि जिन इदारों को जिम्मेदारी दी गई थी वो नाकाम रहे। वज़ीर आज़म बिल्कुल वाज़ेह हैं, जो भी मुजरिम है वो जेल जाए और उसे हथकड़ियाँ लगे। हुकूमत ने मामले ख़ुसूसी या सेक्रेटरी पेट्रोलियम को बराह रास्त जिम्मेदार तस्वुर नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में भी बार बार ये मामला उठाया गया था। शाहजेब खानज़ादा ने कहा था कि नदीम बाबर और पेट्रोलियम डिवीजन सही फैसले नहीं कर रहे, महंगी LNG खरीद रहे हैं, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुज़श्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया था तो आवाम के लिए पंप से गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट में ऐसे लाया गया था जैसे कभी गया ही ना हो। PDM देखती रह गई। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। पीपल्स पार्टी के 21, ANP के 2, जमात इस्लामी के 1, फाटा के 2 और दिलावर खान के आज़ाद ग्रुप के 4 अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल के शिकवे, कहा कि जिस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए, कुछ मुनासिब नहीं लगा। शहरी रहमान ने कहा कि दरख्वास्त जमा कराना हमारा हक था। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और यूसुफ रज़ा गिलानी आमने सामने। एहसन इकबाल ने कहा कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जिन अरकान की हिमायत हासिल करके नंबर पूरे किए गए, सब जानते हैं वो किसके कहने पर वोट देते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले कि PDM को जोड़े रखने के लिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ये सरकारी ऑपोजिशन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज के इकदाम से पीपल्स पार्टी ने अपनी ऑपोजिशन की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। अब सेनेट के चेयरमैन और ऑपोजिशन लीडर दोनों सिलेक्टेड हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारा खेल सादिक संजानी ने मैनेज किया है। संजानी ने नून लीग के उम्मीदवार को भी फोन करके मदद की पेशकश की थी। अब PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP से जवाब मांगा जाएगा। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा है कि उन्होंने FBR को पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस में तब्दील न करने पर ओहदे से इस्तीफा दिया। उनकी तजवीज़ की मुखालफत अरबाब शहजाद और इशरत हुसैन ने की थी। ब्रेकफास्ट विद जंग में पाकिस्तान में टैक्स चोरी और तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत के मौजू पर गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान से कहा था कि परचून फरोशों पर सेल्स टैक्स आयद कर दें। परचून फरोश हड़ताल करते हैं तो करने दें, ये 20 दिन बाद टैक्स जरूर देंगे। हुकूमत ने हड़ताल न होने दी और ताजरों की बात मान ली। मार गई महंगाई, हुकूमत महंगाई का सुनामी ले आई। मुर्गी की फी किलो कीमत में एक साथ ही 21 रुपए का इजाफा। रमजान से पहले 20 किलो आटा पौने 10 रुपए महंगा। दूध, दही, घी, चीनी और चावल की कीमत भी बढ़ा दी गई। टमाटर की कीमत 8 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। एक हफ्ते के दौरान गाय, बकरे के गोश्त और दालों समेत 22 अशिया महंगी कर दी गई। आइंदा चंद माह में महंगाई का नया तूफान लाया जाएगा। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने की तवक्को जाहिर कर दी गई। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1390 अरब रुपए रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़रई अहदाफ मुतासिर होने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट, मुआशी शरह नमू में इजाफे और FBR का हदफ पूरा होने की पेशगोई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जों की हद में 100% इजाफा कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि घरों की तामीर के लिए कर्ज की हद 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। 5 और 10 मरले के मकान, फ्लैट्स या प्लॉट पर मकान की तामीर के लिए कर्ज की हद बढ़ाई गई। रियायती मार्कअप रेट भी कम करके 3% और 5% कर दिया गया।
इस्लामाबाद में एक रोज में 49 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। दारुल हुकूमत के अस्पतालों में 62% वेंटिलेटर पर मरीज हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ICU 95% भर गए। मुल्तान में 65% और गुजरावाला में 60% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। गुजरात के 95% ऑक्सीजन बेड मरीजों से भर गए। 24 घंटों में 63 अफराद जान से गए। 43 का ताल्लुक पंजाब से था। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई। लाहौर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 16%, इस्लामाबाद में 8% रही। NCOC ने मुल्क भर की सूबाई और जिला इंतजामिया को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त इक़दाम करने की हिदायत कर दी। खुसूसी इजलास आज फिर होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में खतरनाक हद तक बढ़ते केसेस की सूरत हाल और मुल्क भर में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी सहूलतों का भी जायजा लिया जाएगा। 50 से 60 साल के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन 30 मार्च से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पीपल्स पार्टी का जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी का मरकजी जलसा रावलपिंडी में ना करने का फैसला। इलामिया के मुताबिक फैसला कोरोना की तीसरी लहर की वजह से किया गया। कोहाट में 4 साल की बच्ची डूबी नहीं थी, उसे कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। बच्ची से ज्यादती का भी शुबा। पुलिस ने 36 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बुध को लापता होने वाली बच्ची की लाश जुमेरात को नाले से मिली थी। पाकिस्तान का आलमी बैंक के साथ $1.3 अरब के साथ मंसूबों के लिए मुआहिदा तय पा गया। मंसूबों में समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत व खुराक, गवर्नेंस और इंसानी वसाइल की तरक्याती प्रोग्राम शामिल। विफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर खुसरो बख्तियार का कहना है कि तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए विफाकी हुकूमत सूबों की मुआवनत जारी रखेगी। ब्रेकफास्ट विद जंग में पाकिस्तान में टैक्स चोरी और तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत के मौजू पर होने वाली गुफ्तगू में बताया गया कि सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत से कौमी खजाने को सालाना 77 अरब रुपए का नुकसान होता है। मकामी तौर पर तैयार होने वाली गैर रजिस्टर्ड सिगरेट इस मद में ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। टैक्स चोरी और कम कीमत की वजह से मकामी तौर पर तैयार गैर कानूनी सिगरेट की खपत भी ज्यादा है। मकामी तौर पर तैयार होने वाले 200 से जायद गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से कम कीमत 62 रुपए वाले एक पैकेट पर टैक्स ही 42 रुपए है। नहर स्वेज में फंसा बड़ा बहरी जहाज अब तक न निकाला जा सका। यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का बहरी रास्ता बंद। कई बहरी जहाज रास्ते में ही रुक गए। ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स दुगने हो गए। दुनिया भर में तेल की फराहमी मुतासिर होने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक जहाज का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। कराची में सूरज ने जुमे को भी शहरियों का इम्तिहान लिया। हफ्ते को भी आंखें माथे पर रखने का इम्कान। जुमे को पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आज भी 39 डिग्री पर रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका पहुंच गया। दौरे में 3 वनडे और 4 T20 मैच खेले जाएंगे। वनडे सीरीज 2 अप्रैल से शुरू होगी। T20 सीरीज का आगाज 10 अप्रैल से होगा। 34 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 ऑफिशियल शामिल हैं। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में नेशनल बैंक ने बलूचिस्तान वाइट्स को 12-0 से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद ने सिंध कलर्स के खिलाफ 2-0 और आर्मी ने पोर्ट कासिम के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और मुमताज ड्रामा निगार, मुसन्निफा और मुकालमा नवीस हसीना मोइन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। हसीना मोइन जुमेरात को इंतकाल कर गई थीं। उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के लिए जिंदगी की लाजवाब कहानियां लिखी, यादगार मुकालमे तहरीर किए, बॉलीवुड की फिल्म हिना के डायलॉग भी लिखे।